माँ आदि शक्ति जो मूल प्रकृति के रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त है, वो परम प्रकाश के रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जो पूरे ब्रह्मांड में और हमारे भीतर भी बह रही हैं। वो प्रकाश रूपी दिव्य शक्ति जो स्वास्थ्य, सुख, शांति और सफलता की ओर ले जाने वाले मार्ग को हम सभी के लिए सुगम बनाती हैं और हमारे जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति केवल तभी आ सकती है हम भी उस मार्ग की ओर चलने के लिए तैयार हों। जय श्री कृष्ण दोस्तों। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। योगानंद जी बताते हैं कि ये शरीर ईश्वर द्वारा निर्मित दिव्य यंत्र है और पूरा जीवन ये एक यंत्र की तरह ही काम करता है, परंतु हमें इस मानव यंत्र के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है। इसीलिए अधिकांश लोग रोगी हो जाते हैं। यह दुख, असफलताओं और निराशाओं में घिरे रहते हैं। जिस प्रकार एक कार को पानी, ईंधन और विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर को भी इन सब चीज़ों की आवश्यकता है। शरीर में ईंधन और पानी आप जो खाते पीते हैं और जो श्वास और उच्च श्वास के माध्यम से जो ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं, ये उनसे ही प्राप्त होता है। परंतु इन सभी क्रियाओं के लिए हमारे शरीर में प्राण शक्ति का होना अति आवश्यक है। और माँ आदि शक्ति जो प्राण शक्ति के रूप में सर्वत्र व्याप्त हैं, यही विद्युत शक्ति है। और इस प्राण विद्युत शक्ति के बिना आप ना तो अपना खाना पचा सकते हैं, ना ऑक्सीजन को शरीर में ग्रहण ही कर सकते हैं। शरीर की तुलना आप गाड़ी की बैटरी के साथ कर सकते हैं। दोनों को विद्युत शक्ति या ऊर्जा निर्माण करने के लिए आंतरिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। एक प्रकार से बैटरी बहुत श्रेष्ठ स्थिति में है, क्योंकि जब वह मृत हो जाती है तो आप उसे बाह्य स्रोत से पुनर्जीवित कर सकते हैं, परंतु जब आपका शरीर मर जाता है तब आप उसे पुनर्जीवित नहीं कर सकते। ये मानव शरीर अपने भीतर एक बिलीफ सिस्टम को डेवलप करता है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बहुत मोटे हैं और वो अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हम एक या आधी रोटी ही पूरे दिन में खाते हैं, परंतु फिर भी मोटे रहते हैं, पतले होते ही नहीं। और दूसरी ओर आपने कई पतले सुकड़े लोगों को देखा होगा जो यह कहते हुए पाए जाते हैं कि हम कितना भी खा लें, हमारी बॉडी पे असर ही नहीं होता, हम मोटे होते ही नहीं। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारा ही एक बिलीफ सिस्टम है, हमारे कॉन्शियस माइंड में डेवलप हो जाता है और बॉडी को उसी हिसाब से वो डायरेक्शंस देता रहता है। यानी जो अत्यधिक मोटे हैं और बिना खाए पिए भी मोटे ही रहते हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को लगातार एक ही इंस्ट्रक्शन देता है कि चाहे कुछ भी कर लो, ये शरीर मोटा ही रहेगा। यानी आप जो अपने बारे में धारणा बना लेते हो, यानी जो भी बात आप धारण कर लेते हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से फिट हो जाती है। और प्राण शक्ति आपके शरीर को वैसा ही बनाती है जैसा आपने धारणा बना ली है। योगानंद जी कहते हैं कि हम किसी भी तरह की बीमारी से मुक्त हो सकते हैं, बस हमें एक संकल्प की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना कि संकल्प से सिद्धि मिलती है। संकल्प यानी अपने एक विचार को पूरी दृढ़ता प्रदान करना। यानी अगर आप किसी भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बार बार अपने मन में यही दोहराना कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, कोई भी रोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। माँ आदि शक्ति जगदम्बा अपनी प्रकाश की किरणों की मुझ पर वर्षा कर रही है और इन अमृत रूपी प्रकाश की किरणों से मेरे भीतर के सभी रोग नष्ट हो रहे हैं और मेरा शरीर अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। हमें हर पल ईश्वर का सानिध्य अनुभव करना चाहिए। तो रोग आएगा तो अवश्य, परंतु ईश्वर का स्मरण करने मात्र से ही वो छूमंतर भी हो जाएगा।